फ्रेंड्स, हियर वी डिस्कस डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये आप यूपीएससी के लिए भी ले सकते हैं और स्टेट एग्जाम के लिए भी ले सकते हैं। अभी हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे आगे इनका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। आज का हमारा डे 5 टारगेट क्वेश्चन है। ये है आज का हमारा क्वेश्चन। प्रेशर ग्रुप्स प्ले ए पिवटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। डिस्कस 150 वर्ड्स के अंदर हमें ये लिखना है। इसका लेवल है वो मॉडरेट है। हिंदी के अंदर अब इसको देखते हैं। भारत में नीति निर्माण, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम। भारत में नीति निर्माण को प्रभावित करने में दबाव समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चर्चा करें। जो लेवल है क्वेश्चन का वो मॉडरेट है, ना ही इजी है ना ही डिफिकल्ट है। इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताना है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे नीति निर्माण को भारत के अंदर। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम इसका बॉडी पार्ट लिखते हैं और फिर हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। A group of people who are organized for the purpose of the promotion and defense of their common interest is called the pressure groups. लोगों का एक ऐसा समूह जो अपने सामान्य हित के प्रचार और रक्षा के उद्देश्य से संगठित होते हैं, उन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें। इट अटेम्प्ट्स टू चेंज पब्लिक पॉलिसी बाय जनरेटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के, सरकार के ऊपर अपना प्रेशर बनाते हैं और अपना जो पॉलिसी मेकिंग है, जो अपना नीति बन रही है उसके अंदर चेंज करवाते हैं। इट इज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स मेंबर्स। ये सरकार के बीच और जनता के बीच ब्रिज का काम करते हैं। दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, बिकॉज दे नाइदर कंटेस्ट इलेक्शन इन ऑर्डर टू गेट इनटू पावर। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं लड़ते पावर के अंदर आने के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन लड़ती है। ये हमारी क्वेश्चन का बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट के अंदर हम क्या बता सकते हैं, पीयर ग्रुप्स कैसे काम करता है वो बता सकते हैं। सॉरी, पीयर ग्रुप्स नहीं, प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स ऑफ्टन यूज 3 डिफरेंट वेज टू अटेन देयर गोल्स। ये 3 वेज यूज करते हैं अपने गोल्स को अटेन करने के लिए। फर्स्ट वेज है इनका लॉबिंग विद पॉलिसी मेकर। They try to conceive policy maker, usually politicians and civil servants, regarding their interest by approaching them by various ways. ये क्या करते हैं, लॉबिंग विद पॉलिसी मेकर्स, ये नीति निर्माण के साथ लॉबिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, जो सिविल सर्वेंट है, पॉलिटिशियन है, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। सेकंड है इनका इलेक्शनरिंग द प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का चुनाव। दे प्लेस देयर मैन इन राइट प्लेस, वी कैन सर्व देयर पर्पज। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। वर्क फॉर स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कोई एजुकेशन ग्रुप्स हो गया तो वो एजुकेशन के लिए करेगा। कोई बिजनेस के लिए हो गया पीयर ग्रुप, बिजनेस के लिए प्रेशर ग्रुप्स हो गया तो वो बिजनेस वालों के लिए करेगा। कोई समाज कास्ट के लिए हो गया वो कास्ट के लिए करेगा। यूजेस मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मीन्स। ये क्या करते हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मीन्स यूज करते हैं। मॉडर्न क्या है, ये इलेक्शन के दौरान कुछ फाइनेंसिंग कर देते हैं और फिर उससे ब्यूरोक्रेसी से ये अपने रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। और ट्रेडिशनल इनका क्या है, ट्रेडिशनल भी ये लोगों से रिश्ता बनाए रखते हैं ऊपर की पार्टी से और ये अपना काम करवा सकते हैं। और ट्रेडिशनल में इसका एक और आता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखते हैं। फाइटिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। कभी भी ये नहीं होता कि रिसोर्सेज है वो कंप्लीट होता है। एक समाज के लिए अगर वो कंप्लीट है तो दूसरे समाज के वर्ग के लिए वो अधूरे रह जाते हैं। और किसी के पास अधूरे हैं, संसाधन कम है, तो उसके लिए ये फाइट करते हैं, मतलब अपने हक के लिए करते हैं, ये फालतू फाइट नहीं करते हैं। हैविंग लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी टू रेज देयर कोज। जैसे कि किसी वर्ग के पास उनके राइट्स नहीं मिले उनके पास, और वो क्या है,
उनका पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती उनके पास, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स का सहारा लेते हैं और प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा अपनी डिमांड आगे रख सकते हैं। रिफ्लेक्ट डायनेमिक सोशल चेंज है, जो सोसाइटी के अंदर डायनेमिक चेंज आता है कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फ्लुएंस जुडिशरी, ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इन्फ्लुएंस द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग होती है, जनता को इन्फ्लुएंस करके राइट वे के अंदर करते हैं, ये लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, तो जो नेगेटिव बात होती है उनको ये कट कर देते हैं। शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को भी ये शेप देते हैं, आगे आकर उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। इम्प्रूव्स गवर्नेंस क्वालिटी, इससे क्या होती है, गवर्नेंस क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी इन रूलर्स, मतलब एक तो अपोजिशन होता है हमारा, ओपोजिशन की वजह से सरकार क्या करती है, सही काम करती है, ये ओपोजिशन जैसा ही काम करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, जवाबदेही होती है। एजुकेटिंग पीपल ऑन इम्पोर्टेंट इशू, ये इम्पोर्टेंट इशू पे जनता को एजुकेट करते हैं, जब वो इशू सामने आता है, बड़ा होता है, उससे भी एजुकेट हो जाते हैं। जब ये इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं, तब भी एजुकेट होते हैं। रिसेंट की ये रिपोर्ट आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट व्यूज ऑन सिविल सोसाइटी एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स इन स्ट्राइकिंग डाउन NGAC बिल, द नेशनल जुडिशरी, NAC की फुल फॉर्म है द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल 2014 का है ये। The then Chief Justice of India held that the organic development of civil society is essential for the effective functioning of the democracy. जब NJC बिल के लिए स्ट्राइक डाउन हुआ था, तब हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है सोसाइटी की, वो जरूरी, उसके लिए जरूरी है ये ग्रुप्स डेमोक्रेसी के काम करने के लिए। सच ये हेल्थी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गन रिड्यूसेस द एक्सेस बर्डन ऑफ द जुडिशरी, ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गन्स होते हैं ये जुडिशरी का बर्डन कम कर देते हैं। एंड अपोजिशन पार्टी टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, अपोजिशन पार्टी का बर्डन कम कर देते हैं और जो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाते हैं। The Supreme Court initiated the PIL system in 1980 in response to growth of such groups in that period. इनकी ग्रोथ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL सिस्टम बनाया है 1980 के अंदर। कंक्लूजन की बात करते हैं। द प्रेशर ग्रुप्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये एक एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर। इट इज़ द स्टेज वेयर पीपल कैन बी डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर देयर इंटरेस्ट, यहाँ पे आके लोग डायरेक्टली अपने डिमांड को रख सकते हैं। दो द प्रेशर ग्रुप्स माइट बी सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल करप्शन इन सम केसेस, ये क्या है, एक करप्शन का भी सोर्स बन जाते हैं कई बार, लेकिन इट्स ओवरऑल फंक्शन इन द सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका जो सिस्टम है वो पॉजिटिव ही है। यहीं तक था हमारा आज का क्वेश्चन का आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, अगर आप एक आंसर लिखना चाहते हैं तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया करेंगे और आप उसका आंसर हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं। अगेन थैंक यू।